मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखो, अभी ये लड़का बोल रहा था कि अगर मैं आपको भूल जाऊं गुरु भगवान, तो आप मत भूलना। सभी भक्तों का यही इच्छा होती है कि परमात्मा अगर मेरी बुद्धि, विवेक, आचरण बदल जाए, उसके अनुसार अगर मेरी ध्यान, मेरी निगाह, मेरी दृष्टि आपसे हट जाए, तो परमात्मा आप अपनी दया भरा हाथ कभी मत हटाना। पर मैं ये बात समझता हूं, मानता भी हूं, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी भगवान जानबूझकर अपने भक्त के सिर पे से अपना कृपा भरा हाथ हटा देते, जानबूझकर। रामचरितमानस में भगवान राम को जब वनवास हुआ है, आप देखिएगा। देखो, मैं जो भी बात कहता हूं तथ्य पर कहता हूं, जिसको हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। भगवान राम को जब वनवास हुआ, तो जब वो अपने रथ में बैठकर चलने लगे, तो देखते हैं कि सारी अयोध्या की प्रजा, यहां तक कि जितने बच्चे बूढ़े सब भगवान के रथ के पीछे पीछे भाग लिए कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी वनवास हुआ है। भगवान ने बहुत समझाया कि आपका राजा क्या सोचेगा, मुझे देशद्रोह लग जाएगा अगर आप लोग मेरे साथ चलोगे। पर कहते हैं कि किसी प्रजा ने नहीं सुना। शाम हो गई, भगवान ने सरोवर के पास अपना पड़ाव डाल दिया और सबसे कहा कि सो जाओ, आज रात को यहीं विश्राम होगा, सुबह प्रातःकाल चलेंगे। पढ़ते हैं हम सब लोग रामचरितमानस में। प्रातःकाल भगवान राम ने सुमंत से कहा कि सुमंत, इस समय सब लोग सो रहे हैं, हमें चुपके से यहां से चलना चाहिए। और कहते हैं भगवान राम जब चलने लगे, तो इस बात का विरोध लक्ष्मण जी ने करा। ये कुंभ की रामायण में आता है। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान, ये बात न्याय संगत नहीं है। एक भक्त अगर भगवान को छोड़ता है, तब तो उसकी गलती है। और अब भक्त नहीं छोड़ रहा, भक्त छोड़ ही नहीं रहा, भक्त आपको पकड़ रहा है, आप खुद छोड़ रहे हो। ये सो रहे हैं, इन्हें सोता छोड़ कर आप जा रहे हो। कहते हैं हनुमान जी तब तक तो नहीं थे, पर लक्ष्मण ने कहा कि भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सोया तो कहीं मुझे भी आप इस तरह ना छोड़ दो बीच मझधार में। कहते हैं कि तब से लक्ष्मण सोए नहीं थे पूरी यात्रा में।
तो कभी कभी फिर उसके बाद अंत में भगवान ने कहा कि मैं छोड़कर जरूर जा रहा हूं इन्हें, पर ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें छोड़ रहा हूं। उसके बाद भगवान सारी रामचरितमानस के अंत में भगवान राम सबको अपने साथ अपने साकेत में लेके गए, सबको एक साथ लेके गए, पूरी अयोध्या वासियों को एक साथ लेके गए। तो वही ये बच्चा कह रहा था कि आप ना छोड़ना। तो परमात्मा गुरु भगवान कभी नहीं छोड़ते। छूटता है या छोड़ने पर विवश करता है हमारा विश्वास। देखिए, जीव जब संसार में परमात्मा छोड़ते हैं, इस संसार में जब जीव को छोड़ते हैं परमात्मा, उसके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, तो मुझे लगता है कि जीव को परमात्मा के घर को कहना चाहिए मैका, माँ का घर, और संसार को कहना चाहिए ससुराल। जैसे आप अपने बेटी को विदा करते हो, क्या कह के करते हो कि बेटा ध्यान रखना, माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना, सास ससुर अगर कुछ कहें तो पूरा उनका मान सम्मान करना। पर वास्तव में बताओ, परमात्मा ने जिस काम के लिए हम लोगों को मैके से ससुराल भेजा है, क्या हम लोग उनकी बताई हुई बातों पर अनुसरण कर रहे हैं? सच्चे दिल से सोचना, सच्चे दिल से सोचना। देखो, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं, ना मैं बहुत गूढ़ रहस्य की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जो आपके सबके जीवन काल से चलता है। एक भक्त का मेरे पास फोन आया। आदमी कितना मूर्खतापूर्ण बात करता है। वो समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। क्या परमात्मा से कोई चोरी हो सकती है? नहीं हो सकती। आप सबसे छिपा सकते हो, परमात्मा से कुछ नहीं छिप सकता, कुछ भी नहीं छिप सकता। उसने मुझसे कहा, गुरुजी मेरे स्वप्न में रोज गुरु महाराज आ रहे हैं। मैंने, यार बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, ये परम आनंद की बात है कि मेरे मालिक तुम्हारे स्वप्न में आ रहे हैं। तो मैंने, भाई क्या कह रहे हैं? अब देखो, अब वही है ना, आदमी संसार मांगता है। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी मैं उस आदमी को सूरत से भी नहीं पहचानता, नाम से भी नहीं पहचानता। उसने कहा, गुरुजी जैसे पहले माता जी के जमाने में होता था कि लौंडिये हैं तो लड़कों के लिए कोई प्रसाद मिलता था। मैंने कहा कि भाई तुम रसवत में आते हो? बोले, जी मैं तो नहीं आ पाता। मैं तुम्हारे परिवार से? तो बोले, हाँ हमारी माता जी आती हैं, कभी कभी वो आती हैं, आती जरूर हैं। मैंने कहा कि मालिक का शरीर पूरा होने के बाद कितनी बार आई? बोले, एक बार आई। मैंने, बहुत सुंदर बात है। मैंने, अत्यंत सुंदर बात है। फिर मुझे एक ऐसे ही मैं वो पढ़ रहा था प्रसंग, उसमें एक ऐसे ही जैसे ये मूर्ख भक्त मेरे से बात कर रहा था। एक अध्यापक से एक बच्चा आया, अध्यापक से बोला, गुरुजी नमस्ते। तो बोले, नमस्ते, क्या हुआ? उससे गुरुजी बोले कि भाई बेटे तू पढ़ाई में बढ़िया नहीं है, फेल हो जाएगा।
उसने कहा ठीक है, मगर गुरुजी आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। तो बोले अच्छी बात है, मेरे पिताजी और तेरे सपने में? और भाई वो तो मरे भी कई साल हो गए उन्हें। बोले वो ये कह रहे थे कि मेरे बेटे से कहना कि चाहे ये लड़का कुछ करे या ना करे, पास करना है, और देख लो, और दी है तुम्हें कसम। अब वो गुरु जी बोल रहे कि भाई चेला चालाक है। अगले दिन जब वो बच्चा आया, फिर गुरु जी ने उसे बुलाया कि भाई यहाँ। बोले जी, बोले आज मेरे पिताजी मेरे स्वप्न में आए थे। वो बता रहे थे कि वो साला कितना भी निकम्मा है, अगर सही हो तो पास करना, वरना फेल करना। तो बच्चा बोला अच्छा सही है, आपकी बात सही है, मगर गुरुजी एक बात समझ लो, इससे एक बात जाहिर होती है कि तुम्हारे पिताजी भी दो कौड़ी के हैं। मेरी तरफ मेरी बात कह रहे हैं, तुम्हारी तरफ तुम्हारी बात कह रहे हैं, है ना। तो ये मूर्खतापूर्ण बात उसकी भक्त की बात पर मुझे कहनी पड़ी। क्या चाह रहा है? अभी मैं उससे कहूं कि तू ध्यान में बैठता है। अरे बेवकूफ आदमी, जितना परमात्मा ने तुझे दे दिया, तू उसका इतना ऋणी है कि तू उस ऋण की अदाई करने के लिए तू दरबार में तो आ नहीं सकता। तेरे से यहां किस चीज की कामना करी जाती है? कुछ मांगा जाता है क्या आपसे? कुछ नहीं। चाहता क्या है? बहुत कुछ। तो ये जीव जो है ना, हम सब लोगों को पता है कि हम दलदल में हैं। दल में बटा हुआ है ना। सबको पता है कि जीवन समाप्त हो रहा है, और सबको पता है कि हम सब लोग उलझन में उलझे हुए हैं। पर वो अपने अहम के मारो, अपने अविश्वास के मारो परमात्मा का चिंतन करना पसंद नहीं करता। उसके बाद चाहता बहुत कुछ है। अभी एक मालिक का बोला प्रसंग है, मैं बोलता हूं। वो ये है ना कि जैसी आप चाहोगे, जैसा देखोगे, परमात्मा का चित्र, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की कृपा आपको वैसी ही प्रतीत होगी। कोई मालिक को सखा भाव से प्यार करता है, कोई उन्हें बाप समझता था, कोई उन्हें मित्र समझता था, कोई दोस्त समझता था, है ना। हर एक के साथ उनका अलग व्यवहार था। ऐसा हुआ कि एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आया, बहुत बढ़िया राजा, आध्यात्मिक विचारों का राजा। अचानक उसने देखा, उस व्यापारी को देखने के बाद उसके मन में यह आया कि इस व्यापारी का सारा धन छीन लिया जाए और अपने राजकोष में जमा कर लिया जाए। व्यापारी बहुत देर तक खड़ा रहा, राजा से बात हुई। कुछ देर बाद राजा के दर्शन करने के बाद व्यापारी लौट गया। राजा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं बड़ा धार्मिक विचारों का हूं, बड़ा दान पुण्य करता हूं, पर आज मेरे दिमाग में ये सुविचार की जगह कुविचार कहां से आ गया। राजा बोले कि भाई मैं इसके धन का क्या करूंगा,
और मेरी कामना यह है कि इसका सारा धन छीन के अपने राजकोष में जमा कर लूं। क्या मेरे पास राजकोष में कम धन है? पर ये मेरे मन में ये कुविचार कहाँ से आ गया? गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूं। हम बोले कोई बात नहीं बेटे, ठीक है बताएंगे, समय आने दो। संत शाम के नंबर में अपना महल से बाहर निकले, घूम रहे थे। अचानक वो व्यापारी उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने उससे कहा भाई और बता क्या हाल है भाई? बोले ठीक गुरुदेव। बोले परेशान है? वो बोले हाँ गुरुदेव परेशान इसलिए हूं कि मेरी एक कामना है। बोले क्या? बोले कि मेरे पास चंदन की लकड़ी का व्यापार करता हूं और व्यापार मेरा चल नहीं पा रहा। मैं चाह रहा हूं राजा मर जाए तो राजा की दाह क्रिया के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। मैं राजा का हाल देखने के लिए आया था कि राजा कब मरने वाला है। राजा मरेगा तो मेरा चंदन बिकेगा, चंदन बिकेगा तो मेरा व्यापार चलेगा। संत बोले ये तो जो है मेरे बालक का अहित चाह रहा है। तो बोले बेटे देखो कहा है कि संत का हृदय बहुत बड़ा होता है, सबके लिए, किसी के लिए कटुता नहीं होती है। उन्होंने कहा बेटे तेरा कारोबार नहीं चल रहा इसलिए परेशान है, चल एक काम कर, आज से 10-20 किलो चंदन की लकड़ी रोज राजा के भंडार में भेज दिया कर। उससे अनधन जो भेजेगा भोजन बन जाएगा, तुझे पैसे रोज मिलता रहेगा तो तेरा काम ठीक ठाक हो जाएगा। और रोज 20-50 किलो लकड़ी भेज दी, तेरा व्यापार घूमता रहा, हो जाएगा। ठीक अगले दिन से ये सब कुछ सिस्टम ऐसे ही चलने लगा। 2-4-8 दिन बाद वो व्यापारी फिर राजा के दरबार में आया तो राजा ने, आज राजा के मन में ये विचार आया कि भाई बहुत अच्छा व्यापारी है, इसे कुछ दान पुण्य करा जाए और मान सम्मान करा जाए। वैसे ही हुआ, राजा ने मान सम्मान करा, व्यापारी ने राजा के दर्शन करे, चला गया। अब व्यापारी के जाने के बाद राजा ने कहा गुरु भगवान आज मेरे दिमाग में इसके प्रति विचार बिल्कुल भिन्न हो गया। आज तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसे मान सम्मान करना चाहिए, इसका इसे कुछ खाने को दिया जाए, आओ भगत करी जाए। ऐसा क्यों? और इससे पहले जब ये आया था तो मेरे मन में दूसरे विचार थे। तो उसके गुरुदेव ने बताया कि राजन होता यह है कि हमारे अंदर के जो मन है, मन से जो विचार प्रकट होते हैं, बहुत सी बातें हम बोल नहीं पाते हैं पर हमारे मन से वो बाहर प्रकट होती है। उस आवाज को मन ही सुन पाता है, उसके संकेत हमें मिल पाते हैं, चाहे हम समझ पाएं या ना समझ पाएं। उदाहरण के लिए मान लो आपका बेटा कहीं बाहर नौकरी करता है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाए, आपको बिना फोन के संकेत आने लगेंगे, पता नहीं क्या बात है, आज मन नहीं लग रहा, आज बेटे की बहुत याद आ रही है, चलो कल को होकर आऊंगा बेटे के पास। ये क्या है?
ये परमात्मा का इंडिकेट है, ये संकेत है, ये मन से मन की बात है ना। पर ये सब जो होता है ये उन्हीं के लिए होता है जिन पर उनके इष्ट की कृपा अपरंपार होती है। और देखिए, मालिक अपनी कृपा उन्हीं पर करते हैं जिनका विश्वास अपने इष्ट पर अडिग रहता है। आप देखो, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अब मैंने एक काम शुरू करा है, बहुत से बेचारे भक्त कहते हैं कि गुरुजी हमारा काम नहीं चलता। मैं कहता हूं कि तू अपना काम ही क्यों समझता है, अपने इष्ट का काम समझ क्या कर कि नौकरी कर रहा हूं, सैलरी जितनी तू चाहे उतनी ले, काम मालिक का है। जब हम अपना सब कुछ समर्पण मालिक पर कर देते हैं, वो आरती में आता है ना, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, ये बोलने की बात है। गुरु भगवान जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे ना, उस दिन आपका कुछ रहा ही नहीं। राजा जनक जो थे, जिनको विधेय कहा जाता था, उनको अगर आपने अष्टावक्र की गीता पढ़ी हो तो कितनी जल्दी राजा जनक को ज्ञान प्राप्त करवाया था। रकाब में पैर रखते हुए जितना समय लगता है उतने समय में ज्ञान प्राप्त करवाना था। मालिक का बोला हुआ है प्रसंग। अष्टावक्र की गीता जो है उसमें आप पढ़ोगे, उसका सब कुछ वर्णन है। तो वो क्या है, वो इतनी जल्दी ज्ञान प्राप्त किस तरह है? अंत में यही था, आज से तेरा मन मेरा हुआ, समर्पण मेरा है ही नहीं कुछ। जिस दिन ये सोच लिया कि मेरा है ही नहीं कुछ, आप यकीन मानो, ना आपको लड़के की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कारोबार की जरूरत पड़ेगी, ना आपको धन की जरूरत पड़ेगी। ये उसकी गरज बावली है, ये उसकी गरज बावली है। वो देता देता थकने का नहीं है, आप लेते लेते थक जाओगे। पर ये है उन्हीं के साथ जिनका विश्वास अडिग है। उदाहरण के लिए, हम लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी हैं और एक आपके आसपास नहर भी है। कुछ फर्क पड़ता है क्या नहर के पानी बहने में और गंगा जी के पानी बहने में? बरसात के समय में तो बहुत ज़्यादा जल गादला हो जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जल, और नहर के पानी को जल बोला जाता है क्या? नहीं क्यों? वहां आपकी श्रद्धा है, वहां आपका विश्वास है कि ये गंगा है, ये हमारे पाप धोती है, और वहां जाके हमारे मैल धुलता है शरीर का। नहर में जो नहाते हो, मैल ही तो धोते हो या पाप धुलते हैं? कुछ नहीं, ये केवल विश्वास है। परमात्मा आपका विश्वास ले। देखो, मैं बहुत बार कहा है, फिर कहता हूं, परमात्मा आपकी पग पग पर परीक्षा लेते हैं, पग पग पर परीक्षा लेते हैं, ठीक? और जिसके लिए जो यहां से बोला जाता है, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, आपको विश्वास के साथ वचन करना चाहिए। क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये आपका मतलब है ही नहीं। अभी मेरे से एक बहन कह रही थी कि गुरुजी ये काम होना है। मैंने उससे कहा, वो लेखपाल है, उसके पास जाना, मेरे नाम लेना, करेगा। फिर किसी ने कहा कि एक और है, उससे कहना। मैंने नहीं, उससे ही कहना। कारण वो मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल ही नहीं रहा, ये परमात्मा का काम है। देखो, अभी मैंने इससे पहले क्या कहा था
मैं पोस्टमैन, दलाल, आपके इष्ट आपका हाथ किसी अभिभावक को सौंप के गए हैं कि क्या क्या गए हैं कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आप अपने छोटे बच्चे को किसी मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या जूनियर में, सीनियर में, तो जो प्रिंसिपल होता है उस बच्चे का हाथ उसको सौंपते हो, ये जरा ध्यान रखियो कि बच्चा बड़ा उद्दंड टाइप का है और मारपीट कम करना इसके साथ, यही सौंप कर तो आते हैं। वो क्या हुआ, तब तक के लिए अभिभावक हुआ वो। अगर बच्चे के पेट में दर्द होगा तो वो उसका वैसे ही ट्रीटमेंट करेगा जिस तरह आप बाप करते हैं, है ना। आपका विश्वास ही तो है जो उसे आपके बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहा है, वरना वो कहाँ, आपका बच्चा कहाँ, उसकी ड्यूटी खत्म हुई, भैया मैं नहीं कर रहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। छोटे बच्चों को जो नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं, एक दो टीचर ये लगी होती हैं, बच्चा पॉटी कर ले तो उसके नेकर बदले, एक कपड़े वहीं रखे रहते हैं स्कूल में, ये क्या है। वो अभिभावक का काम कर रही है, वो माँ का काम कर रही है, और माँ नहीं है। आपका हाथ आपके इष्ट मेरे हाथ में इसी तरह सौंप के गए हैं, तो फिर मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल ही नहीं रहा। दूसरी बात, अब ये कह रहा है कि क्या मैं जाऊंगा इसकी पत्नी का डिलीवरी करवाने, क्या मेरे बस की है कि इसे आधे घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, मैं बोल ही नहीं रहा। ये तो जिस पर समर्पण होता है। आपने मेरे से कहा, मैंने आगे आपका प्रेम पत्र आपने मुझे दिया, मैंने आगे दे दिया, ठीक। मेरा ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। पर ये उन्हीं लोगों के साथ ट्रीटमेंट है जिनका अपने इष्ट पर अटूट विश्वास। और यकीन मानिए, जिस दिन विश्वास में कमी हुई, उसी दिन बीच में रुकने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। आप अगर ऊपर से गिरोगे तो धरातल में आओगे, बीच में कोई कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बीच में, ये नहीं, स्टेप नहीं है, बिल्कुल जमीन में। हाँ, अगर कुछ भक्त का इच्छा पूरी होने में कुछ समय है, परमात्मा की वजह से अगर समय लग रहा है, तो कहा गया इंग्लिश में वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो और देखो, आपके लिए सुनहरा सूरज जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा, और वो इतना बढ़िया होगा जिसका जवाब नहीं। मेरा तो आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है, आदेश है कि ध्यान में बैठा करिएगा। सबसे गलत बात है, बहुत कम भक्त ऐसे हैं जो ध्यान में बैठे। दिखाना नहीं है, जिसके ध्यान में बैठते हो वो देखता है कि आप ध्यान में बैठते हो या नहीं। अरे संसार में 24 घंटे रहते हो, थोड़ी देर ध्यान में नहीं बैठ सकते। और जब जीवन का अंतिम समय आएगा, जब काल भगवान, आपको याद होगा मालिक कहते थे काल भगवान अब मना कर रहा है बोलने के लिए। जिस दिन काल भगवान आकर यहाँ पकड़ेगा, तब निकलेगा गुरुजी गुरुजी, उस समय गुरुजी भी नहीं निकल पाएगा। वो समय बड़ा कष्टकारी है। और जिनका मालिक ने हाथ पकड़ लिया ना, उन्हें कष्ट ही नहीं। भाई जीवन तो खत्म होना है, ये समझ रहे हो कि जीवन क्या जीवन पर्यंत हम लोग जीवित रहेंगे? असंभव।
आज निकल, कल नहीं परसों, परसों नहीं पहले दिन जाना है, मुझे भी जाना, आपको जाना, सबको जाना है ना। तो परमात्मा ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, मैं एक उदाहरण और देता हूं, मान लो किसी की दोस्ती डीएम से हो गई, तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, डीएम का हाथ पकड़ के चल भाई यो करवा, चल भाई यो करवा। तो ये आप अपनी दोस्ती संसार की बजाय जो दुनिया का डीएम है उससे करने का प्रयास करिए। वो तभी हो सकता है जब आप लोग ध्यान में बैठे, निरंतर बैठे, निरंतर बैठे। बहुत कम लोग ऐसे हैं, चुनिंदा, जो ध्यान में बैठते। आप लोग ध्यान में बैठिएगा। कुछ भक्त नए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान गूगल से या किताबों से या किसी के द्वारा लिया हुआ है, तो कृपया उसका इस्तेमाल ना करें। आपको जो बताया जा रहा है केवल वही करें। कारण यह है कि मैं उतना बोलूंगा जितना मुझे आदेशित है। कोई आदमी उतना पढ़ा सकता है जितना उसके अंदर ज्ञान है। ठीक, आपके दिमाग में अगर कोई गूगल से या किसी बुक से इस तरह की बात अगर है, तो वो शायद जो मैं बोलूं उससे बहुत ऊंचे अवस्था की बात हो, पर उसके लिए आपको वहां तक पहुंचावा कोई इष्ट आपके सम्मुख होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं ये लोग, तो सीनियर डॉक्टर अगर ऑपरेट करता है तो जूनियर डॉक्टर देखता है, या जूनियर डॉक्टर अगर जो ऑपरेट करता है तो डॉक्टर उसे, सीनियर डॉक्टर उसे ऑर्डर देता रहता है, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं यहाँ। पीछे नहीं कर सकते जूनियर डॉक्टर, उन्हें पता ही नहीं। अगर इधर अधर जरा सा 1 मिलीमीटर इधर अधर पल्स कट गई तो जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, है ना। तो इसलिए कोई इस तरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है। एक हमारे बीच का एक व्यक्ति है, वो पागल सा हो गया, मूर्ख आदमी है वो, इसीलिए मुझे आज इतना बोलना पड़ रहा है। उसने गूगल से मेडिटेशन करना सीखा और वो यहाँ ध्यान लगाना शुरू। मैं यहाँ बैठा, वो वहाँ ध्यान लगा रहा, बेहोश हो गया। उसके घर वालों ने फ़ोन करा, गुरुजी बेहोश हो गया। मैंने कहा इस उल्लू के पट्टे से मालूम करो कि ध्यान कहाँ लगा रहा, क्यों लगा रहा। कारण ये है, आप उस लेवल के हैं ही नहीं जिस लेवल की आप ज्ञान वहां पर है। आप उस लेवल का बनने का प्रयास तो करो। आप पहले केजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तो पार करो। आप पहले दिन ही आए हो या एकदम आना शुरू हो, एकदम कुंडली जागरण की तरफ भाग रहे हो। कुंडली जागरण बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर आपको उसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना बहुत अच्छा है, सबको सुनने में मधुर लगता है, पर उसके लिए अभ्यास जरूरी है। ये लोग बजाते बजाते मंझ गए, अनुभवी हो गए। पहले इन्होंने घर पर बैठ के बजाया होगा धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर बजाया होगा धड़ाधड़, तब ये अनुभव हो गया। अब आप ऐसा अभ्यास ना करें जो परेशानी हो। अब धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। वो लड़का शायद भंडारे में बुलवाऊंगा उसे, आप सबके सामने बोलूँगा। तो मतलब ये है कि इस तरह ना होना चाहिए। आप बिल्कुल जो जिसके इष्ट हो अपने गुरु भगवान का चिंतन करें। मैं अपना माल बेचूंगा, है ना, मैं अपने मालिक का प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठा हूँ। खरीदना न खरीदना आप पर है। अगर किसी के इष्ट नहीं है तो मेरे मालिक को इष्ट मानिएगा, और अगर किसी के इष्ट है तो वो अपने इष्ट का चिंतन करें। जिस दुकान से वो माल खरीदता है उसी दुकान पर माल जाए, उसी का ही माल जाएगा।
और जो मेरे मालिक की दुकान से माल खरीदता है वो मेरी दुकान मालिक की दुकान पर आए। आप बिल्कुल सुख आसन से बैठिएगा। सुख आसन वो आसन है, देखो थोड़ा सा एक दूसरे से फासला करके बैठो। कारण ये है कि बहुत से बेचारे ऐसे हैं कि वृद्ध हैं, जो वृद्ध हो, जिनको बैठने में असुविधा हो, मैं बता रहा हूँ, चाहे पुरुष हो या महिला हो, पीछे बेंच वगैरह लगवा लिया करो, वहाँ बैठ जाया करो। बैठकर आप लोग ध्यान कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको पलौथी मार कर ही बैठना है। अगर किसी को असुविधा है वैसे बैठ जाए। बिल्कुल आप सुख आसन से बैठें, एक दूसरे थोड़ा सा फासला लेकर, जिससे अगर किसी को असुविधा हो तो दूसरा उसके साथ परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सुख आसन से बैठें। वो आसन चाहे पलोथी मार का हो, चाहे पीठ दीवार से लगा कर हो, जिस भी अवस्था में आपके शरीर को तनाव मुक्त रहे उस अवस्था में बैठिएगा। परमात्मा ये कहता है कि तनाव रहित होकर, टेंशन ना हो तेरे पास कुछ। बिल्कुल आराम के मुद्रा में आप बैठिएगा और बहुत धीरे से आंख बंद कर लीजिएगा। ये समझिएगा कि मेरे इष्ट मेरे सामने बैठे हैं। हाँ, एक बात अवश्य होनी चाहिए कि आपके इष्ट, आपके गुरु सशरीर हों, तभी आपकी सेवा सफल है। ये समझ लो, ये मालिक का आदेश है। गुरु सशरीर होना अनिवार्य है। आप समझो कि आपके इष्ट आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं और वहां से एक प्रकाश आपके हृदय क्षेत्र में आ रहा है। केवल आपको उस प्रकाश को देखना है। सबसे पहले तो प्रकाश को देखना है। उसके बाद आप ऐसा महसूस करें, आपके हृदय क्षेत्र में से एक ध्वनि, बहुत सारी आवाजों की गूंजने की आवाज है, वो आवाज आ रही है। कुछ ऐसी आवाज है, मैं आपको बताऊं, जैसा 33,000 वोल्ट की लाइन का जो करंट आता है, उसकी जो उसके आप नीचे खड़े हो जो, तो गूंजने सी वाली आवाज है। कुछ ऐसी आवाज है। मुझे तो मालिक ने वैसी आवाज सुनवाई, तो मुझे तो वैसी सुनाई देती है, तो मैं तो वही बोलता हूँ। वैसी आवाज है। उस आवाज में से आप सुनने का प्रयास करेंगे तो ओम किसी ध्वनि, गुंजारने वाली ध्वनि है, वो आपको सुनाई देगा। मन आपका भाग जाएगा, फिर इधर ले आओ कि गुरु भगवान सामने बैठे हैं, हम कहाँ हैं। फिर भाग जाएगा, फिर ले आओ, फिर भाग जाएगा, फिर ले आओ। और देखो, कुछ ये प्रयास करते 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 आपको आपका मन भागना कम हो जाएगा। हमें केवल ये प्रयास करना है, केवल यही अभ्यास करना है। और एक बात बताऊं, ये अभ्यास करते करते आपको ऐसा लगेगा, न तो गुरु रहा, न वो प्रकाश रहा, न वो मन भागना रहा। आपका मस्तिष्क और आपका मन विचार शून्य हो जाएगा। जिस तरह पानी में लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं, वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। बस स्थिर भी एक अवस्था है, वह वहीं से आपको कुछ मजा आने लगेगा। वो मजा ऐसा है कि किसी के पास अगर अरबों रुपए की दौलत हो, वो भी बेकार है। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की दौलत हो, उसमें भी वो नशा नहीं है जितना नशा उसमें है। बस केवल आपको उस प्रकाश का देखना है और उस ध्वनि को सुनना है। अभी आप कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल नर्सरी क्लास में एडमिशन है, तो केवल आपको 2 काम करने हैं। पहले प्रकाश देखते रहो। पहले समझ लो कि मालिक आपके सामने बैठा, बस उसे देखते रहो। फिर प्रकाश देखने का प्रयास करो, फिर ध्वनि सुनने का प्रयास करो। मन भाग जाएगा, फिर पकड़ कर ले आओ, फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ कर ले आओ। इस तरह बार बार होगा।
अभ्यास करते करते ये सब बदल जाएगा। बस यही करना है, ध्यान होगा, प्रार्थना होगी, बस। ओम श्री गुरुवे नमः।